उसके बाद आता है हमारा सेकंड, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते से, ठीक है, जो पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। वे व्यंजन जब हम इनका उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो बोलते समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच स्थित हो, उन दोनों की जो मध्यस्थता है वो उनके बीच हो, तो वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसमें ये चार होते हैं, य र ल व। ये चार वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप कभी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये जो छोटे छोटे प्रश्नों को बनाया जाता है, हमेशा वर्ण से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद उसमें आएगा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इन सारी चीज़ों का आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी जिसको कहते हैं, देखिए इसका नाम ही है ऊष्म। ऊष्म मतलब ऊष्मा। ऊष्मा जब वो किसी भी व्यंजन को बोलते समय हमको क्या किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ निकले, या हम उसको कह सकते हैं कि उसको बोलने में हमको थोड़ा बल देना पड़े, तो वो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो होते हैं वो चार होते हैं, श, स, स, ह। ये चार ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब भी अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप अपने हाथों को अपने मुख के पास रख करके जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मुख से जो गर्म वायु है वो बाहर निकल रही, ऊष्मा हमारी बाहर आ रही है, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो अलग अलग व्यंजन को मिलाया जाता है तो वहाँ संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जब भी हम दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाएंगे तो वहाँ पर संयुक्त व्यंजन बनेगा, और इसके अंतर्गत चार आते हैं, क्ष आता है, त्र, ज्ञ और श्रमिक श आता है। ठीक है, क्ष क्या होता है? क और स, षटकोर श के मेल से बनता है। त्र त और र के मेल से बनता है। ज्ञ ज और ञ के मेल से बनता है। और श्रमिक श, श्र, श और र के मेल से बनता है। तो इन चारों वर्णों या व्यंजन में जो प्रयोग होता है वो दो अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं। और ये वर्ड जो हम पढ़ते हैं इन सब में इसका ही बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये हमेशा किसी न किसी रूप में घूम फिर करके इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आप इसको देख लीजिए। और ये अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।